गुड मॉर्निंग। आज वोकैब की क्लास का 30th डे है, 30वां दिन है। और आज हम लोग कैटा से रिलेटेड शब्द को पढ़ने वाले हैं। कैटा, कैटा का मतलब होता है डाउन या फिर अगेंस्ट। चलिए शुरू करते हैं कैटा से रिलेटेड शब्द। सबसे पहला शब्द जो है कैटा से रिलेटेड शब्द, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म। कैटा का मतलब होता है डाउन, बॉलिज्म में यहाँ बेलियन छिपा हुआ है। ठीक है, बेलियन से आया हुआ है। बेलियन का मतलब होता है टू थ्रो, मतलब पूरी तरह से नीचे फेंक देना। ये कैटाबॉलिज्म का शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपचय। अपचय, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ जो डाइजेशन से रिलेटेड हो, पचने से रिलेटेड हो, उसी को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। तो क्या होता है? कैटाबॉलिज्म जो होता है हमारे बॉडी के अंदर होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन ना, जिसमें क्या होता है कोई भी जो सब्सटेंस है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के एनर्जी में रिलीज कराते हैं, उसी को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ना तो तोड़ देना, किसी भी सब्सटेंस को तोड़ के छोटा कर देना, तोड़ के छोटा कर देना ही कहलाता है क्या? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अपचय। अपचय, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है अपचय। कैटाबॉलिज्म जो एक फिनोमिना है जिसमें आपका एनर्जी रिलीज होता है और जो सब्सटेंस जो है वो आपका ब्रेक डाउन होता है। तो हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन जो होता है ना, वो भी एक तरह से कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कहलाएगा। फूड का कैटाबॉलिज्म होता है। डाइजेशन मतलब क्या? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम लोग खाते हैं, कुछ भी खाएं, स्टार्च खाएं, स्टार्च मतलब आलू वगैरह जिसमें स्टार्च रहता है, उसको खाएं, उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो हो गया कैटाबॉलिज्म। आगे बढ़ते हैं, कैटासिलिज्म। कैटासिलिज्म, कैटा का मतलब होगा डाउन, ठीक है, और सिलीजियन का, सिलिज्म जो है वो सिलीजियन से आया है, सिलीजियन, ठीक है, यहाँ एल है, ठीक है, सिलीजियन से है। इसका मतलब होता है टू वॉश। टू वॉश मतलब धो के पूरा फेंक देना, धो के पूरा फेंक देना। अगर इसका शाब्दिक अर्थ बोले, इसका मतलब समझे तो धो के पूरा फेंक देना एक तरह से क्या है? पूरा धरती कब धुला जाता है? प्रलय आता है तब ना। तो कैटासिलिज्म का मतलब होता है प्रलय। प्रलय या कयामत बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं उथल पुथल, पूरा उथल पुथल आ गया, धो के रख दिया सबको, उथल पुथल हो गया। ठीक है, तो कैटासिलिज्म जो होता है प्रलय उथल पुथल के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो अगर सिनोनिम्स की बात करें तो डिजास्टर बोल सकते हैं इसको, डिजास्टर, ठीक है, या फिर कैलामिटी भी बोल सकते हैं, कैलामिटी, या फिर कैटास्ट्रॉफी भी बोल सकते हैं, कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी भी बोल सकते हैं इसको, कैटासिलिज्म को। कैटासिलिज्म का मतलब हो गया उथल पुथल, कयामत, प्रलय। सिनोनिम्स में डिजास्टर, कैलामिटी, कैटास्ट्रॉफी। अब आते हैं कैटाफैल्क। कैटाफैल्क, कैटा का मतलब हो गया क्या? क्या हो गया? कैटा का मतलब डाउन। ठीक है, अब फैल्क यहाँ पर फैला से, फैला एक वर्ड है में छिपा हुआ, इसका मतलब होता है वुडन। ठीक है, वुडन, ठीक है, वुडन स्काफोल्ड, इसको बोलते हैं रथ, बोल सकते, रथी बोल सकते हैं। अर्थी जो जिसमें उठाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं कैटाफ्लैग। मतलब लकड़ी का बना हुआ जो कॉफिन के अगल बगल जो सपोर्ट देता है उठाने के लिए, जो लकड़ी का बना हुआ कॉफिन के बगल में उठाने के लिए सपोर्ट देता है ना, उसी को बोलते हैं कैटाफैल्क। ठीक है, कैटाफैल्क यानी कि जो, हाँ, कैटाफैल्क यानी सिनोनिम्स में इसका ले सकते हैं, कॉफिन भी बोल सकते हैं, कॉफिन। ठीक है, मान लीजिए ये कॉफिन है, इसको उठाने के लिए एक स्ट्रक्चर जो होता है ना, स्ट्रक्चर जिसको पकड़ के उठाया जाता है, तो ये कैटाफैल्क का है, कैटाफैल्क कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं कैटालेप्सी। ये बीमारी का नाम है कैटालेप्सी, सुन के ही लग रहा होगा। कैटालेप्सी का मतलब होता है मिर्गी, मिर्गी रोग, या फिर ऐसा कोई भी बीमारी ना जिसमें व्यक्ति हिल डुल नहीं पाता है। ठीक है, हिलना डुलना बंद हो जाता है, हिलना डुलना सीज हो जाता है। कैटा का मतलब हो गया डाउन, और लेप्सी का मतलब होता है सीजर, यानी कि रुक जाना, बंद हो जाना, मतलब वो हिल डुल नहीं सकेगा, सीज हो गया, कैटालेप्सी। तो इसको बोल सकते हैं मिर्गी रोग, या फिर बोल सकते हैं धनु स्तंभ, यानी कि जो टेढ़ा हो जाता है उस बीमारी को भी बोल सकते हैं कैटालेप्सी। ठीक है, कैटालेप्सी मतलब एक बीमारी है कैटालेप्सी, मिर्गी, या फिर ऐसा कोई बीमारी ना जो कुछ समय के लिए व्यक्ति हिल डुलना बंद हो जाता है, उसी को बोलते हैं कैटालेप्सी। अब आते हैं कैटालॉग। कैटालॉग या कैटालॉग, ठीक है, कैटा का मतलब हो गया यहाँ पर कंप्लीटली, यहाँ पर कैटा का मतलब हो गया कंप्लीटली। ठीक है, यहाँ ई नहीं, यहाँ लगेगा। ठीक है, ये एल है, कंप्लीटली, कंप्लीटली। और लॉग का मतलब होता है यहाँ लॉग, या फिर लॉग का मतलब होता है
वर्ड, ठीक, लॉग का मतलब हो गया वर्ड। तो कैटलॉग का मतलब हो गया पूरी तरह से वर्ड में लिखना, ये ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन इसका मतलब कैटलॉग का मतलब होता है क्या? कैटलॉग का मतलब होता है, कैटलॉग का मतलब होता है सूची, ठीक है, तालिका या सूची पत्र। सूची पत्र, मान लीजिए कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी में काम करने वाले सारे कर्मचारियों का जो लिस्ट बनेगा ना, वो कहलाया कैटलॉग। या फिर कंपनी में जितना भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका सूची को क्या बोलेंगे? कैटलॉग बोलेंगे। या फिर कोई आप दुकान खरीदने गए हैं, दुकान में बहुत सारे जो सामान वो बेच रहा है, तो वो सामानों का जो लिस्ट जहाँ पर मिलेगा आपको सब सामान का, वो भी कैटलॉग कहलाएगा, ठीक है। यानी कि कैटलॉग का मतलब होता है सूची पत्र या फिर तालिका बोल सकते हैं, तालिका, ठीक है, तालिका या सूची पत्र। अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें, कैटलॉग का सिनोनिम्स हो जाएगा डायरेक्टरी, डायरेक्टरी, ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरी जहाँ पर सारे लोगों का टेलीफोन नंबर लिखा होता है, डायरेक्टरी, ठीक है। या फिर अगर कंप्यूटर वाले होंगे तो जानते होंगे डायरेक्टरी का मतलब होता है लिस्ट, जहाँ पर सारे जो फाइल्स है उसका एक लिस्ट मिलता है, उसी को बोलते हैं डायरेक्टरी। अब आते हैं कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट जो है, कैटा का मतलब होता है क्या? यहाँ पर कैटा का मतलब होता है इंटेंसीफायर, इंटेंसीफायर, ठीक है, बढ़ा देने वाला। और लिस्ट का मतलब होता है क्या? डिकम्पोजिशन। तो मतलब कोई भी ऐसा सामान ना जो तोड़ने की, यानी कि अपचय की प्रक्रिया, यानी कोई रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्शन, तोड़ रहा है रिएक्शन, उसको बढ़ा देता है, उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट का मतलब होता है हिंदी में बोले तो उत्प्रेरक, मतलब कोई भी प्रक्रिया को वो बढ़ा दे। मान लीजिए कोई व्यक्ति लड़ रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसे ही लड़ रहा था, मतलब बात से लड़ रहा था, और कोई तीसरा व्यक्ति आके ये दोनों को इतना सारा उसका दिया कि लोग हाथ पैर से लड़ने लगा, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति क्या काम किया? लड़ाई में कैटलिस्ट का काम किया, ठीक है, कैटलिस्ट का काम किया, मतलब इंटेंसीफाई कर दिया जो चीज़ हो रहा था, ठीक है। तो कैटलिस्ट का मतलब होता है इंटेंसीफायर, उत्प्रेरक, ठीक है, मोटिवेटर के टाइप में बोल सकते हैं कैटलिस्ट। अब आते हैं कैटापुल्ट। जरूरी नहीं कि कैटलिस्ट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो चीज़ों को पॉजिटिव में बढ़ा देगा, नेगेटिव में भी बढ़ा सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब आता है कैटापुल्ट। कैटापुल्ट, कैटा का मतलब होता है क्या? डाउन, यहाँ पर डाउन है। अब पुल्ट का मतलब होता है पीछे खींचना, खींचना, ठीक है, पुल करना, पुल मतलब पीछे खींचना, कैटापुल्ट। तो देखे हुए गुलेल, गुलेल देखे हुए, गुलेल ऐसा वाइट कलर का होता है, यहाँ रबड़ लगा होता है, और यहाँ पड़े खींचते हैं तभी आगे जाता है। तो कैटापुल्ट उसी को बोलते हैं, गुलेल को बोलते हैं क्या? कैटापुल्ट मतलब गुलेल हो गया, ठीक है, गुलेल को बोलते हैं कैटापुल्ट, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम भी है, कैटापुल्ट का दूसरा नाम है स्लिंग शॉट ही बोलते हैं, स्लिंग शॉट, ठीक, कैटापुल्ट का स्लिंग शॉट ही बोलते हैं, कैटापुल्ट, गुलेल। अब आते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो है यहाँ पर एक बीमारी के रूप में भी होता है, इसको बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद एक बीमारी के रूप में भी है कैटरैक्ट। लेकिन यहाँ पर कैटरैक्ट दूसरा टाइप का कैटरैक्ट को हम लोग चर्चा करेंगे। इसका मतलब होता है जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक है, प्रपात, जलप्रपात भी होता है इसका मतलब। कैटरैक्ट का मतलब डाउन, डाउन, हार, रैक्ट का मतलब होता है एक तरह से बहाव, यानी फ्लो कह सकते हैं, पूरी तरह से फ्लो, जलप्रपात बोल सकते हैं। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा डिलग, डिलग हो जाएगा, या फिर फ्लड हो जाएगा। कैटरैक्ट का मतलब हो गया फ्लड, यानी कि बहाव, ठीक है। एक कैटरैक्ट का मतलब जलप्रपात भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है, ठीक है। अब आते हैं कैटरह। कैटरह, कैट का मतलब हो गया डाउन, कैटा का मतलब हो गया डाउन, अरह, अरह का मतलब हो गया जो डबल आर एच ई ए, इसका मतलब होता है एक्सेसिव फ्लो, मतलब वो तेज बहाव, उसी को बोलेंगे कैटरह। तो एक स्थिति आता है जब मौसम बदलता है तब, तो व्यक्ति के नाक से एक तेज बहाव शुरू हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं कैटरह, ठीक है। मतलब क्या? जुकाम, जुकाम या फिर नजला, उसी को बोलते हैं क्या? कैटरह। सर्दी जुकाम का टाइम क्या होता है? नाक जो होता है उसमें एक्सेसिव बहने लगता है ना, तो उसी को बोलते हैं कैटरह, ठीक है। ये याद रहेगा ये आपको मेरे ख्याल से, कैटरह। अब आते हैं कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी, कैटा का मतलब होता है डाउन, इसका मतलब भी आप लोग जानते ही होंगे। अस्ट्रॉफी का मतलब होता है टर्निंग, मतलब नीचे
मुड़ जाना, नीचे मुड़ जाना। धरती नीचे चली गई, धरती नीचे चली गई मतलब क्या? धरती नीचे चली गई मतलब कयामत आ गया, यानी कैटास्ट्रॉफी का मतलब हो गया कयामत, या फिर प्रलय, या फिर प्रलय, ठीक है, या फिर आपदा, आपदा या विनाश हो गया, यही हो गया कैटास्ट्रॉफी का हिंदी, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसी का इंग्लिश कर लो, तो ये डिजास्टर, डिजास्टर या फिर कैलामिटी, ये सब इसका क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है कैटाटोनिया। कैटाटोनिया, कैटा का मतलब हो गया डाउन, ठीक है, और टोनो का मतलब होता है टेंशन। टोनो का मतलब होता है टेंशन, मतलब टेंशन में व्यक्ति नीचे चला गया, टेंशन में पूरा चला गया। तो टेंशन में चला गया मतलब क्या? परेशान हो गया, मतलब डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है। तो कैटाटोनिया का मतलब होता है क्या? डिप्रेशन होता है। कैटाटोनिया का मतलब होता है डिप्रेशन, मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाए और वो थोड़ा हिलने डुलना बंद कर दे, इधर उधर निकलना बंद कर दे, यानी कि वो कैटाटोनिया में है, यानी कि डिप्रेशन में है। कैटाटोनिया का मतलब होता है डिप्रेशन, ठीक है। टोनिया का मतलब टेंशन, टेंशन में गिरा हुआ है, टेंशन में गिरा हुआ है, ठीक है, यानी डिप्रेशन। अब आता है कैटेगरी। कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब होता है, पता है, कैटेगरी में बांट दिए इसको, यानी कि वर्ग में बांट दिए, ठीक है। कैटेगरी का मतलब वर्ड में बांट दिए। कैटे का मतलब यहाँ पर कंप्लीटली है, कंप्लीटली, और यहाँ पर एगोरा, एगोरा का मतलब होता है असेंबली, असेंबली, मतलब कंप्लीटली उसको इकट्ठा कर दो, उसको बोलते हैं वर्ग, वर्गीकरण करना, मतलब कैटेगरी मतलब वर्ग होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु या लोगों को एक पर्टिकुलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के साथ बांट देना, वही कहलाया कैटेगरी। मान लो कि 10 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति है, ठीक है। 100 व्यक्ति में 50 व्यक्ति लेफ्ट हैंडर है, 50 व्यक्ति राइट हैंडर है, तो 50 व्यक्ति जो लेफ्ट हैंडर जो हो गया एक साथ रख दिए और राइट हैंडर एक साथ रख दिए, तो ये क्या किए? कैटेगरी में बांट दिए। कैटेगरी 1 लेफ्ट हैंड का कैटेगरी और ये राइट हैंड का कैटेगरी, कैटेगरी बी, ठीक है। तो ये हो गया कैटेगरी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो सब समाप्त होता है आज का क्लास ओवर। धन्यवाद।